हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सभी लोग ठीक हैं। तो ये मेरा पर्सनल ब्लॉग होगा, ये एग्ज़ाम का दिन तक, रिजल्ट निकलने तक कैसे रहेगा वो बोलकर। तो आज 10 जून है। तो 10 जून है मीन्स मेरा एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट मंथ आरयू सेट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा मेरा आई गेस 9 या 10 जुलाई में होगा। तो मेरे साथ मुश्किल से 20 दिन ना 20 एक महीना समथिंग कुछ है मेरे पास अभी भी। तो उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करेगा। तो ये मतलब ये स्कूल इसलिए बना रहा है क्योंकि प्रिपरेशन समय में खुद को देखिएगा और कि क्या क्या प्रिपेयर किया है बोलकर। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सो लास्ट टाइम का वीडियो में मैंने उसमें मेंशन किया था कहाँ तक पहुँचा है। तो आज का डेट है 23 जून है। तो एग्ज़ाम आने के लिए ऑलमोस्ट 2 वीक्स का आधा है, मतलब ना 3 वीक्स तो नहीं बोलेगा, 2 वीक आधा है उसमें ना। तो अभी मैं जो सिलेबस है ओवरऑल तो देख लिया सबको देखने में, लेकिन डिटेली देखना पड़ेगा ना। हाँ हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सभी लोग ठीक हैं। तो मैं जैसे वीडियो बना रहा था अभी तो मेरा वीडियो बनाने का भी समय नहीं है। आज 8 तारीख है, मतलब 8 तारीख में जुलाई का 8 है आज। तो एग्ज़ाम मेरा जैसे कि आप देख सकता है, ये 12 में बीएड का है और ये 14 में मंडे में मेरा एमए हिस्ट्री का है। तो समय तो नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा है क्योंकि कल को मैं खुद ही देखिएगा कि स्ट्रगल समय में कैसे कर रहा था मैं बोलकर। वैसे मेरा रूम बहुत गर्म है इसलिए मैं शक्ल भी बहुत अनफ्रेश दिख रहा हूँ, ऊपर से बाल भी पूरा मॉइस्चर चला गया ना। तो जैसे कि मैं ये रूम बोलता हल्का से वॉल को दिखा देता है, ऐसे एक बार देख लीजिए। ये मिडिवल का है, ये मॉडर्न का है, बाकी रिमेनिंग में थोड़ा इसको डिवाइड किया है। ये चमकने वाला जो स्टिकी नोट लोग ये एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, और यहाँ में वगैरह ये क्या होता है PYQ लोग के यहाँ पर भी है, ये लोग भी है। इसको मैं बना रहा अभी। तो मैं होप तो कर रहा है कि मिल जाएगा, होने में मिल जाएगा मीन्स तो मिल तो जाएगा, आराम से बात है। लेकिन हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा बात वो है। हॉस्टल मिलने के लिए मैं एम कर रहा है, हॉस्टल मिलने से अच्छा होगा क्योंकि मैं अभी नालागढ़ में रहता है तो दुईमुख आना जाना करने के लिए मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ऊपर से बस तो मेरे को जाने मन नहीं है, बस से जाने से रिपीट हर सुबह उठना पड़ेगा, सुबह उठ के रिपीट वेट करना पड़ेगा निकलने के लिए भी, तो मेरे को इतना पसंद नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या होता है ना जी। विश कीजिए मेरे को अच्छा हो, एग्ज़ाम अच्छा हो या ख़राब हो तो मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर मैं अच्छे से पढ़ेगा तो अच्छा ही जाएगा और अच्छा जाना भी चाहिए, और पेपर जैसे भी आएगा देखते हैं, पिता परमेश्वर की इच्छा है। मार्क्स अच्छा मिलेगा या ख़राब, मेहनत लेकिन मैंने अपनी तरफ से अच्छा से कर देगा तो होगा। फिर जल्दी मिलते हैं तथा। तो आपको मैं दिखाता है मेरा रूम जो अभी मैं प्रिपरेशन करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये मेरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ये मतलब पेपर जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर किया था, या में सब कुछ है डिटेली, लेकिन इतना डिटेली भी नहीं है, लेकिन सब कुछ डेट परफेक्ट है, बढ़िया है पढ़ने के लिए भी। और ये मैंने खुद से बनाया है। आपको ये सब दिखा दे रहा होगा, ये लोग जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब एक पर्टिकुलर डायनेस्टी या एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट है ना, या आई गेस जैसे कि अभी यहाँ में मुग़ल है, दिल्ली सल्तनत है, मराठा है, मौर्य है, गुप्ता है, मैं भी शायद चोला भी होना चाहिए था, लेकिन हो जाएगा, उसको भी बाद में कुछ देख लेगा। अभी यहाँ बात करता है बोलने से, यहाँ पर मेरा एंशियन का है। एंशियन का कैसे पढ़े, एंशियन का बहुत ज़्यादा छोटा छोटा डायनेस्टी होता है, सबको आप पढ़ नहीं सकेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एंशियन में देखो, प्री हिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन ही आता है। और आपका बात करेगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ से क्वेश्चन में आता है। वैदिक और लेटर वैदिक में बहुत क्वेश्चन आता है, उसमें थोड़ा टफ भी आती है क्योंकि संस्कृत में वर्ड अलग होता है ना, कि विलेज को क्या बोलता है, वहाँ का राजा को क्या बोलता है ना, इसे अलग होता है। और आपका महाजन पट का बात करेगा ना, महाजन पदा, इसमें निकलना नहीं पूछेगा क्योंकि 16 महाजन पदा था, उसमें कैपिटल में भी पूछ सकता है, पूछेगा लेने से। लेकिन जो इसमें है आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिज़्म तो और इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू जैनिज़्म, मगर दोनों को मैं इंपॉर्टेंट दे रहा है। और बात क्या है मौर्य का, मौर्य का तो और इम्पोर्टेंट है। आप बात करिए एंशियंट का बात करेगा, मौर्य और गुप्ता ही मेन होता है आपका। लेकिन पोस्ट में जो लोग है वो लोग भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन क्योंकि आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मैक्सिमम लोग मौर्यन गुप्ता में भी नॉर्थ में थोड़ा हर्षवर्धन लोग किया था करने में। और अगर आप मिडिवल में जाएगा तब जाके थोड़ा दिल्ली और ये मुगल सल्तनत ही कर पाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट को राज, है ना। तो बात करेंगे मौर्य, इसमें मौर्य में भी अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि इसका मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन भी है ना, क्योंकि आपको पता ही है चाणक्य ने बहुत अच्छा से एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया था उनकी बुक अर्थशास्त्र में।
तो इसमें पोस्ट मौर्यन में है सुंगा, खानबा, इंडो ग्रीक, साका। साका इम्पोर्टेंट है, साका इम्पोर्टेंट है। पर्शियन, कुषाण, कुषाण का कनिष्का इम्पोर्टेंट है। सातवाहन भी इम्पोर्टेंट है ना। और बात करें गुप्ता का, गुप्ता भी इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि गुप्ता को हम गोल्डन एज बोला जाता है ना। उसमें इतना इम्पोर्टेंट रूलर लोग है, देखो चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता, विक्रमादित्य, कुमारगुप्ता, स्कंदगुप्ता इसमें। और बहुत सा वो नोवेल्स लोग भी है, पोइट्स लोग भी है, मतलब साइंटिस्ट वगैरह लोग भी है, आर्यभट्ट हो गया, सुश्रुत हो गया, वो लोग ना बहुत इम्पोर्टेंट वाला लोग भी हैं। पोस्ट गुप्ता में भी देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं वटाकास, हर्षवर्धन, ये इम्पोर्टेंट है। चालुक्य सब बड़ा में इसमें जो पुलकेशिन वन, हर्षवर्धन लोग है। पल्लवास में ये आपका धर्मपाला वगैरह है, पाला में तस्वीर, पल्लवास में अलग है। हाँ, राष्ट्रकूटा में से रिपीट अलग है, दंडी दुर्ग के लोग है। पाला में जैसे कि धर्मपाला है आपका, गोपाला है, परामास लोग भी है आपका ना। तो ऐसे ख़त्म हो जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिडिवल में आप देख सकते हैं। मिडिवल में आपका अर्ली मिडिवल में ज़्यादा नहीं है आपका, जो तीन मुस्लिम इन्वेदर है ना, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन गजनी, सॉरी महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, वो लोग ही हैं। इसमें बैटल ऑफ तराइन वगैरह आ जाता है, बैटल ऑफ मुल्तान वगैरह ना। और ये जो सोमनाथ टेम्पल का लूटने वाला, ये सब गजनी का थ्रू इसमें रिपीट वो भी आता है। अल बुरूनी जो आपका जो पोएट था ना गजनी के समय में आने वाला, वो हम लोग को इंडिया के बारे में वो ज़्यादा देता है। किताब पे हिंद बोलता है ये सब किताब उसका। दिल्ली सल्तनत ना, दिल्ली सल्तनत भी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को राज करने में करा था। पूरा नहीं किया था, लेकिन नॉर्थ पार्ट को ज़रा किया था, इतना नहीं कर पाया था। और अगर हम बात करें विजयनगर, क्योंकि ये लोग के साथ विजयनगर और बहामनी किंगडम, ये बहामनी किंगडम तो दिल्ली सल्तनत का बात था। वो रिपीट जब तुगलक डायनेस्टी, स्पेशली जब मोहम्मद बिन तुगलक का समय में जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गया था, तब ये जो बहामनी किंगडम लोग जो खुद का मतलब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। विजयनगर भी काइंड ऑफ उसका ही था, मतलब दिल्ली सल्तनत का ही पार्ट था, मगर उसमें जो हरिहर बुक्का जो अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके ना, वहाँ से अपना हिंदू एम्पायर, विजयनगर एम्पायर स्टार्ट करते हैं। आगे जाके विजयनगर एम्पायर के अंदर में वो था चार वो बना था, डायनेस्टी बना था आपका, संगम, सलाबा, तुलुबा, अराबिदु बोल के है। और बहामनी किंगडम भी आगे जाके डेक्कन सल्तनत में टूट गया था, जैसे कि अहमदाबाद, एक अहमदनगर, गोलकोंडा, बेरूर और कुछ 5 में डिवाइड हो गया था। और हम यहाँ में जाते हैं रिलीज, इसमें रिपीट बहुत वास्ट है। हाँ, भक्ति मोमेन और सुपुंग में जो सूफी भी थोड़ा ठीक है, सूफी हम लोग का यहाँ पर नहीं हुआ ना, इंडिया में नहीं हुआ था, भक्ति हुआ था। भक्ति आप देख सकते हैं इसमें 7वीं सेंचुरी से लेकर 17वीं सेंचुरी, ऑलमोस्ट मतलब 100 बोल तो ऑलमोस्ट 10 सेंचुरी तक चला है। सोच के देखिए आप ना, इतना लंबा तक चला है। स्टार्टिंग साउथ में हुआ था, जैसे कि प्रोमिनेंट भक्ति सेंट लोग हो गया आपका, कबीर दास हो गया, रामानुजन हो गया, आदि शंकर आचार्य हो गया, शंकर देव हो गया ना। इसमें और बहुत ज़्यादा है, तुकाराम लोग है। और ये जो फीमेल वाला जो ये मीराबाई लोग भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और बात करके मुगल लोग ही मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डोमिनेंस करने लग गया था। जब बाबर जो लास्ट इसका मुगल लोडी डायनेस्टी के इब्राहिम लोडी को बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हराया, तब से ये जो मुगल एम्पायर का स्टार्टिंग हो गया था। ये दिल्ली लोग तो टर्किश लोग था ना, टर्किश लोग था, मतलब यहाँ में टर्किश लोग था, लेकिन पर्शियन बोला जाता था जाने में। लेकिन मुगल लोग ज़्यादा पर्शियन था ना, पारसी बोला जाता था ऑफिशियल लैंग्वेज। आगे जाके देखिएगा तो रिपीट, ये एक्चुअली माराठा मैसूर ये मॉडर्न में आते आने में। हाँ, क्योंकि आप पढ़ेगा एंग्लो मैसूर वर्ड, एंग्लो माराठा वर्ड, एंग्लो सिख वर्ड, तो आप उसमें पढ़ते समय देखिएगा कि कैसे करके ब्रिटिश लोग ना, इसमें देखो जैसे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन, कैसे करके ब्रिटिश लोग हैज़ ट्रेडिंग कंपनी, मसाला के लिए, बिजनेस के लिए आया था, कैसे करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डोमिनेट देने लग गया। और हमारा माराठा मैसूर ये लोग भी, सिख लोग भी अपना मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का वजह से ही मतलब इतना बुद्धू जैसा ब्रिटिश लोग पूरा उनको यूज़ करके हरा दिया था। और जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन, फर्स्ट पोर्चुगल आया था, सेकंड डच आया, उसका ब्रिटिश, फ्रेंच। एक्चुअली ब्रिटिश फ्रेंच के बीच में यहाँ में डेनिश भी आया था। डेनिश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका समय इतना प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन 1616 में आया था। 1620 में वो लोग वो किया था, तमिलनाडु का एक तो टेंजिबुर एक ऐसे नाम कुछ जगह में इस्टेब्लिश किया था ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्चुगल इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि फर्स्ट यूरोपियन जो इंडियन को डिस्कवर करने वाला वास्को ड गामा, आपने सुना होगा, कलिकत में आया था 1948 में, इसमें लिखा भी हुआ है।
तो वहाँ का राजा जो जेम्बुरिन था उसको स्वागत अच्छे से किया था, लेकिन कल को जाके है तो ये लोग यूरोपियन लोग अपना फ़ायदा के लिए सोचेगा इंसान। यूरोपियन सब लोग अपना बेनिफिट के लिए सोचते हैं, तो इंडिया को सब लूट के इंडिया का स्पाइसेस लोग को सस्ता में ले जाके वहाँ में महंगा में बेचता है ना। बस वही कर रहा था। ऐसे हो के पोर्चुगल लोग चला है, उसका बाद डच लोग आया है, उसके ब्रिटिश आया है और डच का बीच वैसे ब्रिटिश और ये पोर्चुगल के बीच में बैटल ऑफ स्वाली हुआ है आपका सीजन 12 में। हारा देने के बाद आपको जहांगीर जो परमिशन दे दिया 1930 में, तो ऑफिशियल फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दिया ब्रिटिश लोग, जो इसमें सूरत में इस्टेब्लिश कर दिया। तो अब हमें पड़ेगा उसका बात। और आपको पता है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कितना दुश्मनी। आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता है बोलने से इसमें भी देख सकते हैं आप 7 ईयर वॉर, 100 ईयर वॉर फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में होता। दोनों मतलब पक्का मतलब बहुत कत्तर राइवलिटी था ना, एक दूसरे से लड़ते रहता था। तो इंडिया में भी वही था, कर्नाटक वॉर आ चुका था। उसके बाद आगे जाके ब्रिटिश, मैंने जब आपको बताया था ना, इसमें जो आप देखा था ये मिडिवल वाला में एक्चुअली यहाँ में आ गया। देखो एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर ना, सब्सिडियरी एलायंसेस। स्टार्टिंग में मैसूर हुआ था, मैसूर को ये लोग ये जो मराठा और ये जो हैदराबाद के निज़ाम में मिल के मैसूर बेचारों को मार दिया ना। हैदर अली तो तब था तो डिप्लोमेट था, बेटा टीपू सुल्तान ये बहुत अच्छा था वो, लेकिन क्या करेगा, 3 के सामने एक इंसान ने सके ना लड़ने के लिए, ऐसे हार गया था। मराठा तो अपना ही मतलब वो जो क्या बोलते हैं कन्फेडरेशन लोग जो सिंधिया गाडवार क्या क्या अपना में झगड़ा हो के पेशवा का टाइटल को लेने के लिए ख़त्म हो गया। वो लोग सब्सिडियरी एलायंस साइन करा दिया हराने के बाद मैसूर लोग को, उसमें कुछ ग्वालियर किंगडम उसमें इस्टेब्लिश कर दिया। और जैसे कि देखने के बाद अब जब एंग्लो सिख वॉर देखे 1845 1849 ख़त्म हो गया, तब पहुंच गया तो रिवॉल्व 1857 में। इसको तो आप पता ही है, मंगल पांडे जो न्यू कार्ट्रिज इनफिल कार्ट्रिज को इनफिल राइफल का कार्ट्रिज को मुँह से नहीं करेगा, क्योंकि उसमें गौड़ी और गाय का चर्बी लगा हुआ है बोल के ना। तो 34 इन्फेंट्री का मंगल पांडे अपना उसको जनरल बाग को मार दिया था ना, वो लोग गोली मार दिया था, उसके लिए उसको कोर्ट मार्शल होकर उसको फांसी पंडा दे दिया था। लेकिन आगे जाके मेरठ का वो जो इन्फेंट्री लोग जो ना, वो लोग वहाँ से रिपोर्ट करने स्टार्ट हो गए, वैसे करके ऑल ओवर इंडिया में फैल चुका था। इसमें इंपॉर्टेंट ये क्यों है बोलते हैं बोलने से, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला ही क्यों गया, सबसे पहला बात तो बोला इसलिए गया है कि क्योंकि आपका वो उसमें जो मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया तो पूरा ऑलमोस्ट इन्वॉल्व था, साउंड इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाया, ऊपर से गुजरात समथिंग जगह में भी इतना इन्वॉल्व होने पाया है। मगर बहुत इम्पोर्टेंट है अपना मतलब अपना समय के लिए ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समय के बाद आपका 1858 में आप देख रहे हैं ना, 1858 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक आया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म होकर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का अंदर में आ चुका था। और अगर हम उसमें बात करेंगे ब्रिटिश क्राउन का, जैसे कि देखो पहले जब कंपनी का रूल चलता था तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल रहा था, लेकिन जब ब्रिटिश क्राउन का अंदर में हो गया टाइटल तो मतलब तो चेंज हो गया, लेकिन काम तो एक ही है। पहले कंपनी के लिए जनरल गवर्नर जो काम कर रहा था, अभी ब्रिटिश क्राउन के लिए काम करता था। अभी टाइटल जो वाइसरॉय दे दिया, फर्स्ट वाइसरॉय बना आपका वो लॉर्ड कनिंग बना है वहाँ से, आप तो उसको ध्यान दीजिए। उसका बाद इसमें रिपीट वो है पॉलिटिकली डिप्लोमेसी यूज़ करते हुए इंडियन का जो मॉडरेट लुक है ना, अपना अपना स्टार्ट कर दिया इंडिपेंडेंस मांगने के लिए। अब ऐसे देखिए राइज ऑफ नेशनलिज्म में देखिए आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ 1855, कहता एलन अक्टोबिन हम का द्वारा ना, दादा भाई नौरोजी का द्वारा मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ है इसमें। आफ्टर द ये बंगाल पार्टीशन इन 1905 मुस्लिम लीग बनाया, सूरत स्प्लिट, इसको लाना पड़ेगा। उसके बाद गांधीन एरिया भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी आने के बाद थी वो ज़रा फ्यूल लग गया, आगे बढ़ गया, ऐसा हो कि आज़ादी हो गया। बस इतना ही पढ़ना है हम लोग को। हाँ तो मेरा ये यहाँ पर देख सकते हैं, अभी लोग भी पढ़ना है, पढ़ने में पढ़ चुका है, अभी इसको इतना ध्यान दें, क्योंकि 70 50 75 मार्क्स साथ में। हाँ 70 55 मार्क्स ये दोनों इम्पोर्टेंट है ना, 25 मार्क्स को इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहा मैं, इम्पोर्टेंट है, मगर आप 75 आपका ट्रिपल है ऑलमोस्ट ना, 25 मार्क्स का 75 मार्क्स ट्रिपल है ऑलमोस्ट ना, तो इम्पोर्टेंट है बहुत आपके लिए। तो इतना ही है। अभी यहाँ पर मेरा सब कुछ लगा हुआ है, रूम मेरा बहुत मेसी है, आप देख सकते हैं मेरा रूम गंदा है, ये मेरा प्यारा टैबलेट यहाँ से मैं थोड़ा देखता है। तो इतना ही है, तो एग्ज़ाम का बाद देखता है रिज़ल्ट कैसा आता है। होप करेगा कि हॉस्टल मिल जाए बोल के, मिल तो जाएगा, लेकिन ऐसे एडमिशन वगैरह मेरे को पता है, इतना तो कॉन्फिडेंट है, मगर हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा बात वो है ना, लेकिन मिलना तो चाहिए मेरे हिसाब से, अच्छे से अपना देखने से तो हो गया ना।
होगा फिर एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं। अपते थे रसते लोहे से बसते बसतों में तू भर चला आसमां आएंगी सदियां जाएंगी सदियां। तो आखिरकार एग्ज़ाम दे के आ चुका है। एग्ज़ाम जितना सोचा था उससे थप गया एग्ज़ाम। कट ऑफ भी इस बार थोड़ा ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से, 40 एबव भी जाएगा मेरे हिसाब से। और मेरा एग्ज़ाम भी रिपीट इतना अच्छा नहीं गया ना, बदन तो आप देख रहा मेरा आंट नशीला नशीला हो गया। मेरा एग्ज़ाम इतना खास नहीं गया था, अभी देखते हैं। मैंने लेकिन अभी कैलकुलेट करके देखा तो होप कर रहे हैं मैं कुछ 40 समथिंग कुछ लाना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन देखिएगा अर्जू वालों क्या करता है। होगा फिर, इतना तक था ये जर्नी मेरा। आप सभी लोग इतना देखा है उसके लिए थैंक यू।